हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसमें 3 प्रश्न हैं। हम बारी बारी से इसे हल करते हैं। पहला जो सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अगर आपने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने A to Z जितना भी चैप्टर 3 से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो सारा मैंने करा दिया है। वह वीडियो 49 मिनट 7 सेकंड का है, उसे जाकर देख लीजिए। हम यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर A1 क्या है, 5 है। पहले समीकरण में x के गुणांक को हम A1 कहते हैं, y के गुणांक को B1 और अचर पद को C1 कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x के गुणांक को हम A2 कहते हैं, y के गुणांक को B2 और अचर पद को C2। तो यहाँ पर A1 का मान 5 है और B1 का मान यहाँ पर -4 है और C1 का मान यहाँ पर +8 है। A2 का मान यहाँ पर 7 है और B2 का मान यहाँ पर 6 है और C2 का मान यहाँ पर -9 है। अब हम यहाँ पर A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 बटा A2, तो A1 का मान यहाँ पर 5 है और A2 का मान यहाँ पर 7 है। फिर यहाँ पर हम B1 बटा B2 निकालेंगे। तो B1 का मान यहाँ पर -4 है और B2 का मान 6 है। तो ये दोनों कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कट कर ये क्या आ गया यहाँ पर ऊपर -2 और नीचे 3, -2/3। अब यहाँ पर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि A1/A2 का मान यहाँ पर 5/7 है और B1/B2 का मान यहाँ पर -2/3 है। तो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। फिर है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर A1 का मान है 9, B1 का मान है यहाँ पर 3 और C1 का मान यहाँ पर 12 है। ठीक इसी प्रकार A2 का मान यहाँ पर 18 है और B2 का मान यहाँ पर 6 है और C2 का मान यहाँ पर 24 है। अब हम यहाँ पर A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 का मान यहाँ पर 9 है और A2 का मान यहाँ पर 18 है। तो यह कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। अब फिर यहाँ पर हम B1/B2 निकालेंगे। तो B1 यहाँ पर 3 है और B2 6 है। तो यहाँ पर यह 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यह 1/2 आ गया। फिर यहाँ पर हम C1/C2 निकालेंगे। तो C1/C2 बराबर, C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यह भी 1/2 आ गया। यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान क्या है, यहाँ पर 1/2 है। तो यदि कंडीशन ऐसा हो
कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। तीसरा सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। A1 का मान यहाँ पर 6 है, B1 का मान यहाँ पर -3 है और C1 का मान 10 है। A2 का मान यहाँ पर 2 है और B2 का मान यहाँ पर, y के बगल में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मानते हैं, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे और C2 का मान यहाँ पर 9 है। अब A1/A2 बराबर A1 का मान 6 है और A2 का मान यहाँ पर 2 है, तो यह कट जाएगा, 2 तिया 6, तो A1/A2 का मान आ गया यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर हम B1/B2 निकालेंगे, तो B1 का मान है -3 और B2 का मान यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर कट गया, बराबर 3। फिर यहाँ पर हम C1/C2 का मान निकालेंगे, तो C1 का मान यहाँ पर 10 है और C2 का मान यहाँ पर 9 है। यहाँ पर A1/A2 का मान 3 है, B1/B2 का मान भी 3 है, लेकिन C1/C2 का मान यहाँ पर 10/9 है। तो यदि कंडीशन ऐसा आ जाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी।